जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से आप जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न छपने वाले हैं। तो अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में होता है साथियों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा 1526 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि इलाहाबाद संधि किनके बीच हुई थी। बताइए साथियों कि इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई थी। तो याद रखिएगा आप लोग, इलाहाबाद की संधि ये ब्रिटिश और अवध के नवाब के बीच में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ब्रिटिश और अवध के नवाब। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो साथियों याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिथंगे हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हो जाएंगे साथियों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं। ऑप्शन बी सही जवाब है, बौद्ध धर्म। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे आपका प्रश्न है, बिहार में नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा बिहार में नील आंदोलन का नेतृत्व किए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, और प्रश्न क्या दिया गया आप सभी लोगों का कि संविधान सभा का गठन ये किस वर्ष हुआ था। तो संविधान सभा का गठन साथियों किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साथियों समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों, 1950 में जोड़ा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा होगा। तो साथियों याद रखिएगा, अरुणाचल पश्चिम हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये कौन से अनुच्छेद में है। तो साथियों ये अनुच्छेद 61 में दी गई है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने हैं। तो भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने हैं। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। ऑप्शन आपका बी होगा सही जवाब साथियों, 6 मूल अधिकार। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर होगा साथियों। तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है यह आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ी में हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। तो ब्लैक गोल्ड साथियों किसे कहा जाता है। तो ब्लैक गोल्ड साथियों कहे जाते हैं कोयला को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कोयला को।
अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान जो है कौन सा है। तो भारत का सबसे शुष्क स्थान यहाँ पर कौन सा होगा। तो साथियों याद रखिएगा, भारत का सबसे शुष्क स्थान जो है साथियों यहाँ पर हो जाएंगे जैसलमेर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि गंगा नदी का जो अधिकांश जल है ये किस राज्य से होकर बहता है। तो गंगा नदी का अधिकांश जल किस राज्य से होकर बहता है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी का अधिकांश जल जो ये किस राज्य से होकर बहता है। तो साथियों याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से बहता है होकर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि डीएनए की संरचना किसने खोजी। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को पहले ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए बताइए कि डीएनए की संरचना किसने खोजी थी। तो साथियों याद रखिएगा, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी। तो वाटसन और क्रिक के द्वारा। ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर जो है ना यहाँ पे काम करती है। तो परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर काम करती है। तो साथियों याद रखिएगा, सीजियम परमाणु के दोलन पर कार्य करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है। बताइए कि श्वसन में कौन सी गैस है साथियों जो कि बाहर निकलती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो यह साथियों हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि श्वसन में बाहर निकलती है गैस। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि विटामिन B12 का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया साथियों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब लगाइएगा क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि पेनिसिलिन की खोज जो है ना किसने की थी। बताइए साथियों कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी साथियों आपके फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, फ्लेमिंग के द्वारा। आगे देखिए साथियों यहाँ पे प्रश्न आता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना साथियों कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में होता है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, 1982। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे जीएसटी कब जो है ना लागू हुआ था। तो जीएसटी साथियों कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा, जीएसटी जो है साथियों यह आपके 2017 को लागू होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 2017। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में प्रत्यक्ष कर का निर्धारण कौन करता है। तो भारत में प्रत्यक्ष कर का जो निर्धारण है साथियों कौन करता है। तो भारत में प्रत्यक्ष कर का निर्धारण आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों कौन करते हैं। तो CBDT करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, CBDT करते हैं। ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आपका आता है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यह कुल 5 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है कौन करता है। तो CSO करते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन गंगा किससे जुड़ा है। तो ऑपरेशन गंगा जो ये किससे जुड़ा है। तो ऑपरेशन गंगा जो है ये किससे जुड़ा है साथियों। तो ये भारतीय छात्रों की वापसी और यूक्रेन से जुड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी। तो पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है साथियों कौन। तो मदर टेरेसा है। ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब कीजिएगा, मदर टेरेसा। आगे देखिए साथियों, आपका क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो भारत का पहला साथियों अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, राकेश शर्मा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है कि गगनयान
मिशन जो है ना किससे संबंधित हैं? तो गगनयान मिशन किससे संबंधित हो जाएंगे? तो साथियों ये आपके भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन से है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे साथियों? तो आप याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान जो भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे और ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले साथियों क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपको हम रिप्लाई दे सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।